तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल जो है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है और इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, इस समीकरण से हमें x के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, इस समीकरण की तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है। तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। आगे लिखेंगे की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पर ए बी सी हमने कैपिटल में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है, यहाँ पर ए और बी दिया गया है, स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ए बी सी कैपिटल से लिखा है। चलिए अब यहाँ पर तुलना करके ए बी सी का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो ए का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स एक्स के बराबर है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 2b, प्लस आगे लिखा नहीं जाता, तो कैपिटल बी का मान कितना हो जाएगा 2b। उसके बाद सी अचर पद का मान कितना है, माइनस लगा है तो माइनस सहित ये पूरा मान सी का मान है। तो कैपिटल सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, बी स्क्वायर प्लस का है तो प्लस वाली संख्या को पहले, तो बी स्क्वायर पहले हमने लिख लिया, माइनस का ए स्क्वायर, तो सी का मान कितना, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब दोस्तों सूत्र रख देंगे, जो श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बटे में 2a। तो चलिए दोस्तों इसी सूत्र में रख देते हैं, पहले माइनस लगा है, माइनस लगा लेते हैं, b कैपिटल b है, कैपिटल b का मान कितना है 2b प्लस माइनस, उसके बाद में है अंडर रूट हमने लगा लिया, फिर है बी स्क्वायर, बी का मान कितना 2b हमने लिख लिया, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणा ए और सी, ए का मान 1 है, गुणा सी का मान कितना, सी का मान है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर गुणा का साइन लगा है, इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने ब्रैकेट लगा लिया, ताकि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना हो। 2 लिखेंगे, गुणा ए, 2a है बटे में, तो 2 लिख लिया हमने, गुणा का साइन लगाया, और a का मान कितना 1। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2 भी हमने लिख लिया, प्लस माइनस, उसके बाद रूट लगाएंगे। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, पहले है 2 फिर है b, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। उसके बाद 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 होगा, तो 4 1 के 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और बटे में कितना 2 1 के 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 2b प्लस माइनस, उसके बाद रूट लगाएंगे, तो पहले है 4b स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 जो है इसका गुणा अंदर कर देते हैं, तो माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर है।
और बटे में कितना 2, माइनस का 4b² प्लस का 4b² कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2b प्लस माइनस, यहाँ पर रूट लगाएंगे, ये रूट हमने लगा लिया। अब हमारे पास कितना बचा 4a², तो 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। तो साथियों 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा और बटे में कितना 2। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2b प्लस माइनस कितना 2a और बटे में कितना 2। अब दोस्तों यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, इस तरफ हमने लिखा प्लस चिन्ह लेने पर और इस तरफ हमने लिखा माइनस चिन्ह लेने पर। तो x लिखेंगे बराबर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो पहले माइनस का 2b लिखेंगे और ऊपर वाला प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद 2a और बटे में कितना है, बटे में है 2। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का b और प्लस का a, प्लस का a, प्लस का a, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से हट जाएगा, बटे में कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा हमारे पास माइनस का b प्लस का a, तो प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं, तो a बचेगा और माइनस का b, ये हो जाएगा x का एक मान। अब जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान प्राप्त होगा, तो x बराबर माइनस का 2b लिखेंगे और यहाँ पर हमने लिखा माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ माइनस लगा है, नीचे माइनस लगाएंगे, ये जो नीचे माइनस लगा है यहाँ पर हमने लगा लिया, फिर है 2a और बटे में कितना है 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का b बचेगा और माइनस का a बचेगा और बटे में कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का दूसरा मान कितना हो जाएगा माइनस का b माइनस का a या फिर माइनस का a माइनस का b, तो ये दूसरा मान हो जाएगा x का। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है।